Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 5th EVS chapter A Seed Tells a Farmer Story. इससे पहले ये चैप्टर मैं आपको NCERT से पढ़ा चुकी हूँ. हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ लिया है कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स फार्मिंग के जो मेथड्स हैं उनमें चेंजेस आए हैं और किस तरीके से हमें वो इमीडिएटली तो बहुत अच्छे लगे कि बहुत प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं उनके वो काफ़ी सीरियस हुए हैं और किस तरीके से फार्मर्स जो हैं वो क्या रीज़न है कि लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं बैंक का, सुसाइड कर रहे हैं, इतने ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं, उसके पीछे की पूरी स्टोरी हमने जानी जो कि सीड ने हमें बताई. तो चैप्टर आपको क्लियर होगा. अब हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी क्विज आएगी जिसमें टेस्ट होगा आपका कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. आप कोई भी वीडियो अपनी क्लास की मिस ना करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी. सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं. वैसे तो ईवीएस में हमेशा ही एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन इस बार एमसीक्यू थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आप जानते हैं कि इस बार पेपर में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही आ रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन ओल्डर टाइम्स पहले टाइम में गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड. जो अच्छे सीड्स थे उनको किस में स्टोर करके रखा जाता था? ब्रिंजल के अंदर, या फिर बिटर गार्ड के अंदर, या फिर गार्ड के अंदर, या फिर क्यूकम्बर के अंदर. ब्रिंजल यानी कि आपका बैंगन, करेला, या फिर लौकी, या फिर क्यूकम्बर, खीरा. तो हमने देखा था कि उसको गार्ड के अंदर स्टोर करके रखा जाता था. बीज को आप रखते थे, उसके बाद उसको सुखाते थे गार्ड को, लौकी को, और उसको मिट्टी से पूरा कवर करके ताकि अंदर वो ना जाए, थोड़ी हवा वगैरह ना जाए, बीज खराब ना हो, इंसेक्ट उसको खराब ना करे, रख दिया जाता था अगले साल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर इन अर्लियर टाइम्स केप्ट विच लीव नियर सीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स. जो कि उसने भी रखी थी आपके इसमें जो एक किसान है, किसकी लीव्स रखते थे? मैंगो की, बानियन की, नीम, या फिर पाइन. तो हमने देखा नीम लीव्स रखते थे जिससे कि उनमें कीड़ा ना लगे. विच प्लांट गिव अ सिग्नल दैट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हैज़ बिकम ड्राई. ये मैंने आपको पार्ट 2 में जो लास्ट में स्टोरी कराई थी, ये क्वेश्चन वहाँ से, और मैंने आपको बताया भी था ये पेड़ इंपॉर्टेंट है. कौन सा पेड़ था वो? यूनिकॉर्न, पिचर, लैवेंडर, या फिर क्रॉटन. तो वो पेड़ था हमारा क्रॉटन प्लांट. आंसर आपका सी करेक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसकी जड़ बहुत ऊपर होती है और जैसे ही पानी की थोड़ी सी कमी होती है तो इसकी पत्तियां सूखने लगती है, तो फार्मर को पता लग जाता है कि खेत में पानी की कमी हो गई है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर. इनमें से कौन सा एक नेचुरल फर्टिलाइजर है? नीम लीव्स, सॉइल, अर्थवॉर्म, या फिर काउडंग. तो काउडंग जो है, गोबर, ये आपका नेचुरल फर्टिलाइजर है. पहले जो खाद है, कंपोस्ट जो है, वो इसी की ही बनाई जाती थी. अब तो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स लोग यूज करने लगे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रू और फॉल्स. फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर चीपर देन नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स. फैक्ट्री में जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो चीपर है, सस्ते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर से. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट. जो आपके नेचुरल फर्टिलाइजर्स है वो तो घर की सारी चीज़ें यूज़ करके बनते हैं, और ये जो है महंगे हैं, जो कि आप फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं बाजार से, जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं. नेक्स्ट है, इट इज़ गुड फॉर द सॉइल टू ग्रो सेम क्रॉप थ्रू आउट द ईयर. बिल्कुल फॉल्स है. एक ही क्रॉप को अगर आप बार बार उगाते हैं तो एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है अर्थ के अंदर, जिससे कि फिर वो बैरन हो जाती है, आपकी ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है. द क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज़ बेटर इन मॉडर्न टाइम्स. फॉल्स है. क्वालिटी ऑफ क्रॉप बिल्कुल अच्छी नहीं है. ज़्यादा ज़रूर हो रही है क्रॉप, लेकिन क्वालिटी पहले की ही अच्छी थी. सॉइल इज़ नॉट सेम एज इट यूज टू बी बिफोर. जैसे पहली होती थी सॉइल की क्वालिटी, वो अब नहीं रही. बिल्कुल ट्रू है. कंपोस्ट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. बिल्कुल ट्रू है. खाद जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि काउ डंग से बनता है, डंग से बनता है. ओके, तो ये ट्रू फॉल्स हो गए. आगे आते हैं. नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. एक सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए जो आपको नीचे फिल करने हैं. थ्रेशर, ट्रैक्टर, फ्रेश, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर थ्रेशर्स, चरखा, दिस इज बाजरा, मेज, कंपोस्ट, सॉइल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. ओके. उड़िया वॉज ईटन विद डैश रोटीज. उड़िया कौन सी रोटी के साथ खाई जाती है? उड़िया खाई जाती है बाजरा की रोटी के साथ.
नेक्स्ट इज एज द पीपल एट, जब लोग खाते हैं, दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड वॉज इन द पास्ट डैश, जब लोग खाते हैं फ्रॉम द फील्ड, आजकल जब खाना खाते हैं तो उनको पता लगता है कि पहले टाइम से जो रोटी है वो कितनी अभी अलग हो गई है. ओके. नेक्स्ट इज इन अर्लियर टाइम्स, पहले टाइम में कॉटन वॉज स्पन ऑन द, कॉटन को स्पिन काटना, स्पिनिंग करना जिसको बोलते हैं हम, किस पर किया जाता था, चरखे पर किया जाता था, जिसको हम स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं इंग्लिश में अगर आपको लिखना है, स्पिनिंग व्हील. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कम ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम बनाने की वजह से क्या आ गई है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ गई है गांव में, बिजली. नेक्स्ट इज द डैश कुड डू इन अ डे व्हाट अब द बुलॉक वुड टेक मैनी डेज टू डू, बुलॉक जो काम करने में कई दिन लेते थे ये उसको एक दिन में कर देता है. कौन है ये, दिस इज ट्रैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीड नीड डैश एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू प्लांट, बहुत सारे सीड्स जो है उनको सनलाइट, वाटर, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए प्लांट्स में, ये तो सभी जानते हैं. डैश इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से उनको बचाने के लिए क्रॉप को क्या यूज करना होता है, पेस्टिसाइड. ये वर्ड मैं आपको बता चुकी थी चैप्टर में भी जब रीडिंग कराई थी. नेक्स्ट इज डैश आर इन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनते, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, केमिकल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये है हमारे फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट है डैश मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंसेस से जो बनता है, बाय द डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करके जो बनता है उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट, एम दिस इज कंपोस्ट. ओके, चलिए तो ये आपके ब्लैंक्स थे. आगे आते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट व्हाट पैटर्न फार्मिंग चेंज्ड इन द विलेज, गांव में जो पैटर्न चेंज हुआ है फार्मिंग का उसके बारे में कुछ आंसर्स आपको देने हैं. व्हाट आर द चेंज इन मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या चेंज हुआ है, अब किससे होती है जो इरिगेशन है, दैट इज ट्यूबवेल, ट्यूबवेल्स आ गई है गांव में. नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन नाउ, अब कैसी क्रॉप्स उगाई जाती है, इसका आंसर आप लिखेंगे कैश क्रॉप्स. वैसे जो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो चैप्टर में 2 ही टाइप की क्रॉप्स बताई हुई है उन्होंने, कॉटन एंड व्हीट. बट कैश क्रॉप्स वो होती है, लोग सोचते हैं कि जिसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी कि सेम टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं जो कि मार्केट में इजीली बेची जा सके, है ना. या फिर आप इसका एक काम करिए, इसका आंसर लिखिए विच कैन बी सोल्ड ईजीली इन मार्केट, ईजीली इन मार्केट, या फिर जिसके ऊपर जिसका प्राइस हाई होता है, हुज प्राइजेज आर हाई, है ना. ये सब चीज़ें देखता है किसान आजकल, प्राइसेस आर हाई. पहले की तरह नहीं है कि सभी टाइप की चीज़ें उगाई जाती है. व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज, किस टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि फैक्ट्री में बनते हैं. नेक्स्ट है व्हाट वाज यूज टू कीप अवे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को यूज करने के लिए क्या दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसके लिए यूज किया जाते हैं पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ यूज की जाती है, दवाइयों का छिड़काव किया जाता है. ओके, तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं आपके पैटर्न ऑफ फार्मिंग में ओवर द ईयर्स. नाउ देर आर सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड पीपल सेलिब्रेट व्हेन देयर वाज अ गुड क्रॉप, जब अच्छी क्रॉप होती थी तो लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, बाय कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, साथ में बनाते थे और खाते थे, और क्या क्या चीज़ें खाते थे, अगर आप लिखना चाहे बड़ा आंसर, ईटिंग टुगेदर. फेस्टिव मोड में होते थे सभी जब ये होता था, और कहाँ पर बनाते थे, इन द फील्ड्स इटसेल्फ, खेतों में ही खाना बनाया जाता था. और क्या क्या चीज़ें बनती थी, ऊंधिया बनता था सबसे पहले तो, उसके बाद बाजरा रोटी बनती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने दी जिसके साथ वो खाते थे, जैसे कि होममेड बटर होता था, कर्ड होती थी, दही होती थी, है ना, और बटर मिल्क होता था. ये सब चीज़ों के साथ खेतों में सब लोग मिलके खाते थे एक साथ. वाई डिड फार्मर्स स्टोर अ फ्यू सीड फ्रॉम द गुड क्रॉप, अच्छी क्रॉप से जो फार्मर्स है वो सीड क्यों स्टोर करके रखते थे, टू सो देम इन नेक्स्ट सीजन, ताकि वो अगले सीजन में उनको सो कर सके, अगले सीजन में उनको बो सके, उगा सके. हाउ डिड दे स्टोर देम, किस तरीके से उनको स्टोर किया जाता था, इन गार्ड, गार्ड यानी कि लौकी में उनको रखा जाता था. किस तरीके से, पहले उसको ड्राई किया, ड्राइड गार्ड लिखिएगा यहाँ पर, ना कि सिर्फ गार्ड, सूखे हुए लौकी के अंदर उनको रखा जाता था. एंड कोट इट विद मड,
उसके बाद मिट्टी से उसकी कोटिंग कर दी जाती थी ताकि उसके अंदर हवा ना जाए, इंसेक्ट्स ना जाए। व्हाट इज उंदिया? उंदिया क्या है? हाउ वॉज इट प्रिपेयर? उंदिया एक टाइप ऑफ स्ट्यू, खिचड़ी है। उंदिया इज अ काइंड ऑफ स्ट्यू। हाउ वॉज इट प्रिपेयर्ड? किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है? तो सबसे पहले स्टेप वाइज बताती हूँ। पुट वेजिटेबल्स इन अ क्ले पॉट, इन मिट्टी के पॉट में, ये ज़रूरी है। आप क्या करेंगे? बहुत सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। उसके बाद पुट फ्रेश स्पाइसेस इन इट, पुट फ्रेश स्पाइसेस इन इट, उसमें फ्रेश स्पाइसेस डाल देते हैं। उसके बाद इसको किस में रखते हैं? सील इट, उसको सील कर दीजिए अच्छे से। एंड केप्ट इट बिटवीन कोल्स के बीच में रखिए। कैसे? अपसाइड डाउन, उल्टी करके उसको रखते हैं कोयले के अंदर। ओके, तो इस तरीके से ये बनाई जाती है। एंड हाउ इट इज सर्व्ड? किस तरीके से इसको सर्व किया जाता है? इट इज सर्व्ड विद किसके साथ? बाजरा रोटी, बाजरा की रोटी के साथ इसको सर्व किया जाता है। ओके, तो ये तीनों उंदिया क्या है, कैसे प्रिपेयर की जाती है, सर्व कैसे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे उंदिया से एक क्वेश्चन तो आपका जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन अर्लियर टाइम्स? अर्लियर टाइम्स में किस तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती थी? अर्लियर टाइम्स में उगाई जाती थी वेजिटेबल्स, जो कि अब लोग नहीं उगाते हैं। ग्रेन्स अलग अलग उगाते थे। पल्सेस लोग उगाते थे। कैसे? एज पर सीजन के अकॉर्डिंग टू द सीजन। ओके, और अब सिर्फ एक दो टाइप का ग्रेन उगाते हैं और एक कॉटन उन्होंने ले लिया जो कि इजीली, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, वेजिटेबल वगैरह छोड़ दिया है लोगों ने उगाना। व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स वर यूज बाय फार्मर देन? किस टाइप का फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता था लोगों के द्वारा? कंपोस्ट, जो नेचुरल बनता था काउ डंग से। डिड दे ग्रो द सेम क्रॉप और डिफरेंट क्रॉप द होल ईयर? पहले वो लोग डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते थे, लेकिन अब वो सेम क्रॉप करने लगे हैं। पहले होते थे डिफरेंट क्रॉप्स। ओके, आंसर देम इन ब्रीफ नाउ। 4 और क्वेश्चन है आपके। व्हाई डिड हसमुख से नाउ वी आर फार्मिंग वाइसली? हसमुख ने ऐसा क्यों कहा कि अब हम दिमाग से वाइसली और बुद्धिमत्ता से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं? बिकॉज ही वॉज यूजिंग मॉडर्न मेथड्स, क्योंकि हमने देखा उसने ट्रैक्टर ले लिया था, मॉडर्न मेथड्स को वो यूज़ कर रहा था और इरिगेशन के लिए भी, तो इसलिए उसने कहा कि अब हम लोग दिमाग से फार्मिंग कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक द डिसएडवांटेज ऑफ रिप्लेसिंग काउ एंड बफेलो विद अ ट्रैक्टर? ट्रैक्टर से उसको रिप्लेस करने का क्या वो हुआ? काउ एंड बफेलो को ट्रैक्टर से रिप्लेस नहीं किया, ये होगा आपके ऑक्स को, बुलॉक्स को। जो काम पहले वो किया करते थे बैल, अब वो कौन करने लगे? ट्रैक्टर्स करने लगे। इसका क्या डिसएडवांटेज क्या है? ट्रैक्टर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ। अब खेती करना क्या हो गया? बहुत महंगा हो गया, आपको लोन लेना पड़ता है, एक्सपेंसिव है ना। हाउ डिड द एक्सपेंसेस ऑफ हसमुख इन फार्मिंग इंक्रीजेस? किस तरीके से हसमुख के जो एक्सपेंसेस है फार्मिंग में वो इंक्रीज हुए? सबसे पहला रीज़न तो है कि ही हैज़ टू परचेज सीड टू बाय सीड्स, सीड खरीदना पड़ता है। दूसरा, बाय फर्टिलाइजर्स को खरीद, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आंसर्स, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं। मशीन्स खरीदनी पड़ेगी जैसे कि ट्रैक्टर एंड ऑल। उसके बाद आपको मोटर जो है ट्यूबवेल फिक्स करानी पड़ेगी, क्योंकि पानी, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जो आपके सीड्स होते हैं हाई HYV सीड्स जो होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत है? पैसों की, तो इसलिए खर्च जो है वो बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड परेश नॉट वांट टू डू फार्मिंग? परेश फार्मिंग क्यों नहीं करना चाहता था? बिकॉज इट वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो प्रॉफिट, या फिर आप लिख दीजिए कि बिकॉज एक्सपेंसेस वर मोर देन प्रॉफिट। खर्चे ज़्यादा हो गए थे, अब उसमें प्रॉफिट कम होने लगा था धीरे धीरे। प्रॉफिट कम होने का रीज़न क्या था? ये हमने देखा कि फिर सभी लोग कपास उगाने लग गए, तो कपास के प्राइस गिर गए, जो कॉटन थे प्राइस गिर गए, तो प्रॉफिट कम होने लगा। व्हाट डिड ही बिकेम देन? वो क्या बन गया था उसके बाद? वो बन गया था ट्रक ड्राइवर, परेश, जो कि हसमुख के सन थे। ओके, चलिए आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोटीज मेड इन योर होम आर मेड ऑफ विच ग्रेन? जनरली देखा है वीट की रोटियां बनती है, गेहूं की रोटियां बनती है। नेम 2 फेस्टिव रिलेटेड टू फार्मिंग। फार्मिंग से रिलेटेड 2 फेस्टिवल्स के नाम लिखिए।
एक तो बिहू लिख दीजिए, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, एक हमने देखा था मकर संक्रांति, या फिर आप लोहरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन पैटर्न ऑफ फार्मिंग। पैटर्न ऑफ फार्मिंग में जो चेंज हुआ है उसके कुछ आपको इल इफेक्ट्स लिखने हैं कि क्या उसके बैड इफेक्ट्स हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ। सबसे पहला तो बैड इफेक्ट ये है कि सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर रही है। जो पहले वो फर्टाइल हुआ करती थी अब वो बैरन होती जा रही है, बंजर होती जा रही है ज़मीन धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेसिव हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है कि फूड क्वालिटी इज़ डिक्रीजिंग। फूड की जो पहले क्वालिटी होती थी, अच्छी क्वालिटी का फूड होता था, वो टेस्ट नहीं रहा फूड में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग। उसके बाद एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को लोन लेना पड़ रहा है, फार्मर्स को फिर लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं, उसके बाद वो सुसाइड करते हैं और या फिर जेल जैसे कि हमने देखा है उनको जाना पड़ता है। एक इल इफेक्ट ये भी हो रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो नए सीड्स हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, उसके लिए लोगों ने ट्यूबवेल लगा लिया, मोटर लगा लिया, क्योंकि बिजली आ गई है और वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सेसिव वाटर इसके अंदर से, ज़मीन के अंदर से। तो उससे क्या हो रहा है कि पानी का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये 4 पॉइंट्स आप ज़रूर लर्न कर ले, कहीं पे लिख ले चारों को कि क्या, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है। अगर आप देखें कि क्या इल इफेक्ट है चेंज इन फार्मिंग में जो चेंजेस हुए हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी लूज हुई है, फूड क्वालिटी बेकार हुई है, खर्चे बढ़ गए और अंडरग्राउंड वाटर लेवल डाउन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग। मैच करना है आपको। अब कुछ इस पेज पर है, कुछ नेक्स्ट पर है, तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर सारे स्टेप्स बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट ये है आपका, अब ये बताना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये मैं बता देती हूँ, ये प्लॉइंग हो रही है। मैचिंग तो इसकी नेक्स्ट पेज पे है, वो दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। तो ये जो प्लॉइंग, फील्ड को जोता जा रहा है, अभी तैयार किया जा रहा है, सॉइल को लूज किया जा रहा है बीज डालने के लिए। ओके, उसके बाद सेकंड ये हो रही है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, इरिगेशन। ये हो रही है थ्रेशिंग, अलग किया जा रहा है बीज को आपके जो पेड़ है उससे सूखने के बाद। ये हो रही है सोइंग, ये बोया जा रहा है बीज को। उसके बाद नेक्स्ट ये हो रही है कटाई, हार्वेस्टिंग। ओके, तो ये ऊपर नीचे हो गए हैं। आप वैसे स्टेप्स लर्न कर लेना, मैचिंग में आए, आपको लिखने को आए तो आप लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल टूल या इम्प्लीमेंट्स, राइट द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। कुछ आपको टूल्स के नाम दिए हुए हैं, उनको बताइए कि वो किस लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर, ये तो आप जानते ही हैं, ये यूज़ होता है टू प्लॉ द फील्ड, फील्ड को प्लॉ करने के लिए, द फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट है, ये स्पेड जैसा लग रहा है जिससे आप फावड़ा भी बोलते हैं, बट ये है शॉवल, आप स्पेड भी लिख सकते हैं, ऐसा स्पेड भी होता है। ये किस लिए यूज होता है? ये होता है टू लूजन द सॉइल, सॉइल को लूज करने के लिए। नेक्स्ट है, ये है सिकल, दराती जिसे आप कहते हैं, सिकल। ये किस लिए यूज होती है? टू हार्वेस्ट, कटाई के लिए, फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट ये है थ्रेशर, जिससे कि गेहूं को अलग किया जाता है, भूसे को अलग किया जाता है, ये यूज होता है फॉर थ्रेशिंग। ओके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जैसा मैंने कहा आ जाते हैं। तो सभी जो टॉपिक्स में कवर किए गए हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको करा रही हूँ क्योंकि इंप्लीमेंट्स के बारे में बताया, तो हो सकता है आपसे नाम पूछ लिया जाए, नहीं भी पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि दोनों की बात हुई है, दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है। तो देखिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये होते हैं प्लांट एंड एनिमल डिराइव्ड, एनिमल डिराइव्ड प्लांट्स के कुछ भी, ये जो आपके बचे हुए प्लांट्स हैं या फिर आपके जो छिलके हैं वो सब चीज़ें आप डाल देते हैं, या फिर काउ डंग वगैरह एनिमल्स के जो वेस्ट है डिराइव्ड, उसको डाल देते हैं, तो उससे नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनता है। ये है मेड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, ये कॉस्टली होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव आप लिख दीजिए, बहुत महंगे होते हैं जनरली। और ये तो होममेड होते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, होममेड। ये इन्हांस करते हैं, इन्हांस सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल फर्टिलिटी। और ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं, थर्ड पॉइंट दिस इज डिक्रीज सॉइल्स फर्टिलिटी, सॉइल की खुद की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, फर्टिलिटी। ओके, एंड
ये यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप ऑर्गेनिकली फार्मिंग कर रहे हैं, ये यूज़ होते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ओके, तो ये कुछ इनके डिफरेंसेस हो जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। बीज जहाँ पर स्टोर किए जाते थे, तो सीड्स वर स्टोर्ड, सीड्स को स्टोर करके रखा जाता था। इसमें होगा सीड्स आर परचेज्ड, सीड्स जो है वो आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, परचेज्ड। सेकेंड, इसमें पहली वाली फार्मिंग में आपके जो प्लॉइंग के लिए यूज़ होते थे वो बुलॉक्स यूज़ होते थे, बुलॉक्स वर यूज्ड फॉर प्लॉइंग। और जो आजकल है मॉडर्न फार्मिंग जो है उसमें क्या यूज़ होते हैं? उसमें ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर प्लॉइंग। नेक्स्ट थर्ड, उसमें जो इरिगेशन होती थी वो होती थी आपकी कैनल से, कैनल्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। और आजकल जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होती हैं ट्यूबवेल, ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट, मोर मैन पावर वर यूज्ड, लोगों का ज़्यादा काम था काटने के लिए, थ्रेशिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए वर यूज्ड। और आजकल जो है वो मोर मशीन्स आर यूज्ड, ज़्यादा मशीन यूज़ की जाती हैं, मशीन्स आर यूज्ड। इसको मैं मिटा देती हूँ और भी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, मल्टीपल क्रॉप्स वर सोन, बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी। और आजकल 2 और 3, बल्कि 1 और 2 ओनली आप लिख दीजिए, 1 और 2 क्रॉप्स आर सोन ओनली, जिसमें लोगों को लगता है फ़ायदा है, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है वही लोग उगाते हैं, आर सोन ओनली। ये थी लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चीली थी, एक्सपेंसिव। और ये क्या है? बहुत ज़्यादा खर्चीली है, मोर एक्सपेंसिव। उसके बाद एक पॉइंट ये हो सकता है कि ये ऑर्गेनिकली होती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसमें क्या है? ये इनऑर्गेनिक तरीके से होती है, इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट, इसमें आप लिख सकते हैं कि कंपोस्ट वर यूज्ड, घर में बना हुआ कंपोस्ट खाद आप यूज़ करते थे। इसमें क्या यूज़ होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। ओके, तो बहुत सारे तरीके चेंज हुए हैं, जो 4-5 पॉइंट जितने भी आप याद रख सके एग्जाम के लिए आर यूज्ड। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट कुछ 1 मार्कर्स देख लेते हैं। लुक एट द बॉक्स गिवन बिलो और उनको क्लासीफाई करिए कॉलम में कि कौन से नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, कौन से आर्टिफिशियल है। इंसेक्टिसाइड्स आर्टिफिशियल है, काउ डंग नेचुरल है, पेस्टिसाइड जो यूज़ होते हैं पेस्ट को मारने के लिए आर्टिफिशियल है, लीव्स पत्तियां जो है वो नेचुरल है। अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल, कौन से फेस्टिवल आपके फार्मिंग से रिलेटेड है? दिवाली नहीं है, होली है, बैसाखी है, पोंगल है, क्रिसमस नहीं है, मकर संक्रांति है। ये कुछ फेस्टिवल है जो कि आपके फार्मिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग, जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। प्लॉइंग है, इरिगेशन है, फिशिंग नहीं है, हार्वेस्टिंग है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्थवॉर्म कॉल्ड अ फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को, केचुए को फार्मर का दोस्त क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो दे लूजन द सॉइल, सॉइल को लूजन करते हैं वो उसमें, ताकि एयर इजीली पास हो सके। और उसके बाद सेकेंडली, दे फीड ऑन ड्राइड लीव्स, जो सूखी हुई पत्तियां होती है उनके ऊपर वो फीड करते हैं, तो उसको खा के बाकी जो उससे भी मैन्योर बना देते हैं। नेक्स्ट इज, नेम एनी 2 सीरियल्स दैट आर रिटायर्ड ऑफ नाउ अ डेज बाय फार्मर्स। 2 सीरियल्स, 2 अनाजों के नाम लिखिए जो आजकल फार्मर्स नहीं उगाते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं रहे। तो एक तो आप बाजरा ही लिख दीजिए, जिसको मिलेट्स भी कहते हैं, एक रागी। ये 2 कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम फार्मर्स हैं जो इनको उगाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ द सीड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट्स। सीड्स को आप कैसे इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए यूज़ किया जाते हैं नीम लीव्स, बाय यूजिंग नीम लीव्स। नीम की पत्तियां जो है वो इंसेक्ट्स को दूर रखती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ पत्तियां भी दी हुई है, पूछा हुआ है कि कौन सी पत्तियां यूज़ की जाती है। पहले तो सारी पत्तियों के नाम लिखिए। देखिए, ये है आपकी मैंगो लीफ, लीफ को देख के आपको पता भी होना चाहिए। ये है नीम लीव्स, ये है पीपल लीफ, और ये है आई थिंक स्पिनच की है शायद से, स्पिनच लीफ। तो ये यूज़ की जाती है, दिखा भी देती हूँ आपको जूम करके, वैसे तो आप सबने देखी होगी नीम लीफ। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा कराती हूँ इसमें, क्योंकि गुजरात की बात हुई
है। तो गुजरात को इंडिया के मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ये देखिए ये रहा गुजरात। कैपिटल है गांधीनगर, कैपिटल भी याद रखिएगा गांधीनगर। लैंग्वेज तो आप जानते हैं गुजराती, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है द स्टेट ऑफ गुजरात, दिस वन। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। जितने भी क्वेश्चन है 25 मिनट्स की वीडियो बन गई है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल एग्जाम्स के उससे देखा जाए। इस चैप्टर से एक 4 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है, या तो वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड आएगा या फिर आपका ट्रेडिशनल मेथड और न्यू मेथड में क्या क्या आपके डिफरेंसेस हैं उसके बारे में आएगा। तो सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी सून इसकी क्विज भी मैं अपलोड कर दूंगी।